बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 ये आप देख सकते हैं। इसमें हमें डिस्कस करना है कंटिन्यूटी के बारे में। ठीक है, तो कंटिन्यूटी के बारे में तो इसमें कैसे करेंगे, तो मैं सबसे पहले बताता हूँ। ये जो डिफाइन किया गया है वो आप जरा देखिए, 0 से लेस देन के लिए और 1 से ग्रेटर देन के लिए आपको समझना है कि ये डिफाइन कैसे हुआ। तो x जो है लेस देन 0, तो 0 से लेस देन और ग्रेटर देन 1 तक के लिए डिफाइन हुआ है, मतलब ये रियल नंबर लाइन पे डिफाइन हुआ है। ठीक है, तो आपको केस जो सॉल्व करना है वो कैसे कैसे करना है। x ग्रेटर देन x लेस देन 0 के लिए सबसे पहले आपको कंटिन्यूटी चेक करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर 0 इस केस में भी है और 0 इस केस में भी है। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि x इक्वल टू 0, ठीक है, लेस देन 0। यहाँ पर देखें आप x 0 के इक्वल है। ठीक है, तो हमें ये वाला केस ले लेना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इस 0 को आपने यहाँ पर ले लिया है। अब आपको 0 और 1 के बीच का केस लेना है। तो x का जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच के लिए, क्योंकि हमने 0 तो इंक्लूड कर लिया, ये अलग से हमें चेक करना है जब ये कॉमन दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, तो इसको आपको इक्वल के केस में लेके चलना है। फिर 0 और 1 के केस में 0 और 1 के लिए करेंगे। और फिर आप जरा ध्यान से देखें तो यहाँ पर 1 और इस केस में भी 1 दिख रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि x इक्वल टू 1 लेना है और फिर x ग्रेटर देन 1 करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप केस देखिए कितना बनेगा, 1 2 3 4 और 5, ये 5 केस के लिए आपको ये चेक करना है कि कंटिन्यूटी। ठीक है, अब आपको लेस देन के केस में जरा देखें, जहां यहाँ लेस देन, यहाँ पर भी लेस देन दिख रहा है और यहाँ पर ये ग्रेटर देन। तो इस केस में आपको सी एज्यूम करना है। तो यहाँ पर एक सी एज्यूम करके चलेंगे, यहाँ पर भी सी एज्यूम करेंगे और यहाँ पर भी सी एज्यूम करेंगे। यहाँ पर ये इक्वल आ रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है, एक्स का वैल्यू 0, ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू है। यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पर आपको सी एज्यूम करने की जरूरत नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, केस नंबर 1 की बात करते हैं। तो केस नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। केस नंबर फर्स्ट के लिए कंटिन्यूटी चेक करते हैं कि कंटिन्यूटी है कि नहीं है। तो व्हेन x की वैल्यू जो है वो लेस देन 0, जब x की वैल्यू 0 से लेस देन है तो उस केस में आपको क्या करना है, पहले लेट करना है एक पॉइंट c, ये c है और लेस देन 0 है। ठीक है, अब आपको इसमें क्या करना है, लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करना है, डायरेक्ट लिमिट x टेंड्स टू c, इस c पॉइंट के ऊपर, और ये आपका fx। ठीक है, फिर आपको लिखना है लिमिट और ये आपका x टेंड्स टू c fx। अब ये fx किसके लिए, x लेस देन 0 के लिए। तो x लेस देन 0 के लिए fx क्या है, 2x है। तो ये आपको यहाँ पर लिख लेना है कि ये 2x है। इसके बाद x की जगह ये c पॉइंट पुट कर लेना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2c। x की जगह हमने c पुट कर दिया, तो ये क्या हो गया, लिमिट का जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, 2c आ गया। साथ में हमें फंक्शन की वैल्यू भी फाइंड आउट करना है, यानी कि इस c पॉइंट के ऊपर। ठीक है, हमने ये पॉइंट क्या लेट किया, c, तो c पॉइंट के ऊपर हमें फंक्शन की वैल्यू, और फंक्शन इस केस में चल रहा है 2x, तो यहाँ पर fc फाइंड आउट करना है। fc मतलब क्या हो गया, 2c, तो ये आपका हो जाएगा 2c। चेक करेंगे दोनों इक्वल आ रहा है क्या, तो ये दोनों इक्वल आ रहा है, ये भी 2c आ रहा है और ये भी 2c आ रहा है। तो ये c है बच्चों, लेस देन मत समझ लेना, मैं बार बार कह रहा हूँ c, तो ये इक्वल आ रहा है। तो इसको हम क्या है कि क्लियरली ये कंटिन्यूअस हो गया बच्चों। तो क्लियरली आपको लिख लेना है कि ये क्या होगा, इट इज कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस होगा, कहाँ पर होगा, तो ये कंटिन्यूअस होगा फॉर ऑल, जितनी भी वैल्यू होंगी x लेस देन 0, 0 से जो भी छोटी वैल्यू होंगी उनके लिए क्या आ रहा है, ये कंटिन्यूस आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा लग सकता है लेकिन ये इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे 1 बाय 1 स्टेप से। ठीक है, तो केस नंबर सेकंड को भी देखते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। केस नंबर सेकंड की बात करें तो ये केस नंबर सेकंड क्या है, x इक्वल टू 0, तो आपको लिख लेना है क्या कि व्हेन x इक्वल टू क्या है, 0 है। तो x इक्वल टू 0 के केस में इसमें आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 पॉइंट के ऊपर बात हो रही है और 0 के ऊपर क्या लगेगा, माइनस, और ये आपको हो जाएगा बच्चों fx। ठीक है, अब आपको लिखना है लिमिट और x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस करोगे 0 से लेस देन, तो 0 से लेस देन के लिए आपको fx देखना है। तो 0 से लेस देन के लिए fx है 2x। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको लिख लेना है 2x। अब आपको क्या करना है, x की जगह 0 पुट करना है, तो 2 और यहाँ पर 0 पुट करिए, 2 का मल्टीप्लाई 0 से, तो ये 0 हो गया। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आ चुका है, तो ऑल्सो करके राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस और ये आ जाएगा fx। ठीक है, अब 0 प्लस करोगे, 0 से ग्रेटर के लिए fx लेना है। ठीक है, तो पहले आप लिखिए लिमिट, क्या लिखें, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, फिर fx, कौन सा fx, 0 से प्लस के लिए, यानी 0 से ग्रेटर, x इज ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन क्या है, 0 है, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है 0। ठीक है, अब आपको x यहाँ पर देखना है, x की जगह 0 पुट करना है, तो यहाँ तो x तो है नहीं, डायरेक्ट हमने वैल्यू मिल गया हमें 0, तो यही वैल्यू आपको लिख देना है। ठीक है, ये आपका राइट हैंड लिमिट हो गया। ठीक है,
अब चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट भी 0 है, इसका मतलब इक्वल आ रहा है। तो आपको फंक्शन भी फाइंड आउट करना है। तो फंक्शन बोला क्या है कि कौन से पॉइंट पे 0 पर, तो f0। तो 0 के लिए फंक्शन क्या है, तो अगर x इक्वल है 0 के तो फंक्शन उस केस में होगा 0। तो अगर मैं यहाँ पर 0 पुट कर दूँ f0, तो वो किसके इक्वल होगा बच्चों, तो वो होगा 0 के इक्वल। तो तीनों वैल्यू देखें, लेफ्ट हैंड लिमिट 0, राइट हैंड लिमिट 0 और फंक्शन की वैल्यू 0। अगर तीनों 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है, कंटिन्यूअस हो गया। तो देयरफॉर आप ये देना कि क्लियरली ये क्या होगा, इट इज, ये जो होगा बच्चों ये कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अब ये कंटिन्यूअस हो रहा है एट कहाँ पर, x इक्वल टू 0 के केस में। तो यहाँ पर ये कंटिन्यूअस हो रहा है। तो इससे पहले वाले केस में भी कंटिन्यूअस आ रहा था। तो ये आप लिख लिया करें कि ये कंटिन्यूअस आ रहा है, यहाँ कंटिन्यूअस आ रहा है, ताकि बाद में आप फाइनल रिजल्ट में पहुंच जाए कि कहाँ कंटिन्यूअस आया, कहाँ कंटिन्यूअस नहीं आया। केस नंबर 3 की बात करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है, क्या लिखना है बच्चों, कि जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो, तो इसको लिखेंगे कैसे, x बिलोंग्स 0 और 1। तो 0 और 1, तो यहाँ पर ये देखिए x 0 को इंक्लूड नहीं कर रहा है, इक्वल का साइन इधर नहीं है और इधर भी नहीं है, तो आपको क्या करना है, दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, राइट। अगर यहाँ इक्वल होता तो यहाँ पर हम लगाते कौन सा ब्रैकेट, इस तरीके से लगाते, इस तरीके से। अगर यहाँ इक्वल होता, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो हम ये कैसा ब्रैकेट लगाएं, ओपन ब्रैकेट, ये वाला। और इस तरफ भी ये 0 है। ठीक है, राइट। अब हम क्या करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक पॉइंट सी लेके चलना है। तो लेट करेंगे कि x इक्वल टू क्या है, c, और c जो पॉइंट है वो किसके बीच में है, 0 और 1 के बीच में आ रहा है। ठीक है, 0 और 1 के बीच में। अब हम इसमें डायरेक्ट लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो लिमिट लेके चलते हैं बच्चों कहाँ पर, x टेंड्स टू c के ऊपर, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका fx हो जाएगा। तो लिमिट की बात करते हैं, तो x टेंड्स टू c, fx क्या है बच्चों, 0 और 1 के केस के लिए, 0 और 1 के केस के लिए fx है आपके पास 0। ठीक है, तो ये आपको 0 लिख देना है। अब यहाँ पर x की जगह 0 पुट करना है। तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट वैल्यू पता है, यहाँ पे x तो है नहीं, तो यही वैल्यू क्या होगा, ये इसका डायरेक्ट लिमिट का वैल्यू होगा। ठीक है, राइट। अब हम क्या करें, एंड करके आपको करना है फंक्शन की वैल्यू, यानी कि f इसी पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू। तो फंक्शन की वैल्यू, इसमें फंक्शन कौन सा चल रहा है, 0 और 1 के बीच के लिए, 0 से 1 के लिए, 0 से 1 के लिए फंक्शन ये है आपके पास 0। तो अब मैं बात कर रहा हूँ एफ सी की, तो एफ सी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो ये आपका 0 होगा। तो दोनों देख लीजिए इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, क्लियरली आपको लिख देना है कि ये दोनों इक्वल आ रहा है, तो ये कंटिन्यूस होगा। तो क्लियरली क्या होगा, एफ जो होगा, एफ इज कंटिन्यूस, एफ इज कंटिन्यूस। ये फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूस होगा कहाँ पर, 4 कहाँ से कहाँ के, 0 और 1 के लिए। तो यानी कि x बिलोंग्स 0 और 1, जब x 0 और 1 के बीच में बिलोंग्स करता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए अब केस नंबर 4 को देख लेते हैं कि क्या होगा। तो केस नंबर 4 x इक्वल टू 1 के लिए, लेकिन इससे पहले वाले केस के लिए कंटिन्यूस आया, तो ये आपको यहाँ लिख लेना है कि कंटिन्यूस इसके लिए आया है। ठीक है, अब x इक्वल टू 1 के केस के लिए क्या करें, तो यहाँ पर हमें x की डायरेक्ट वैल्यू पता है, सीधे बताएं कि x का वैल्यू 1 है। ठीक है, तो इसमें एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट लेके फाइंड आउट करना होगा, x टेंड्स टू 1 माइनस, और ये आपका fx। ठीक है, अब ये आपका हो जाएगा बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx। अब fx कौन सा लेना, 1 से लेस देन के लिए, तो x लेस देन 1 के लिए fx की वैल्यू क्या है, 0 है, तो आपको यहाँ पर लिख लेना है 0। ठीक है, अब यहाँ पर x की जगह 1 पुट करना है, तो x तो है ही नहीं, तो 0 है, तो आपको यही लिख लेना है 0। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया 0। ठीक है, अब साथ में बच्चों क्या आएगा, ऑल्सो करके लिखिए। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम में ना लूँ और आपको आसानी से समझ में आता रहे। ठीक है, राइट। चलिए अब राइट हैंड लिमिट की बात कर लेता हूँ बच्चों। तो क्या होगा बच्चों, लिमिट ये आपका x टेंड्स टू 1 प्लस, और ये आपका fx। ठीक है, तो लिमिट की बात करते हैं, x टेंड्स टू 1 प्लस, और ये 1 प्लस का मतलब क्या है कि 1 से ग्रेटर के लिए अब fx देखना है, तो 1 से x ग्रेटर देन 1 के लिए fx क्या है, 4x है, तो ये आपका यहाँ पर लिख लेना है 4x। आप यहाँ पर देखिए ये 4 और x की जगह यहाँ पर पुट कर देना है 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा 4। अब लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आया, राइट हैंड लिमिट 4 आया, दोनों अलग अलग आ रहा है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट अलग आ रहा है, राइट हैंड लिमिट अलग आ रहा है। तो अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, कंटिन्यूस नहीं है, तो कंटिन्यूस नहीं, तो फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत भी नहीं है। तो आपको बस डायरेक्ट लिख देना कि क्लियरली क्या होगा, एफ इज नॉट कंटिन्यूस। यहाँ पर ये कंटिन्यूस नहीं है, एफ इज नॉट कंटिन्यूस, ये जो होगा ये कंटिन्यूस बच्चों, एफ इज नॉट कंटिन्यूस। कहाँ कंटिन्यूस नहीं है, एट एक्स इक्वल टू 1।
तो x इक्वल टू 1 पे ये कंटिन्यूस नहीं मिला है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है डिसकंटिन्यूस। ठीक है, तो यहाँ पर डिसकंटिन्यूस को मैंने डिस्काउंट लिख दिया है, तो डिसकंटिन्यूस हम समझ जाएंगे। अब हम केस नंबर 5 की बात कर लेता हूँ। केस नंबर 5 का जरा देखिए, फिफ्थ में, तो फिफ्थ में आपको x ग्रेटर देन 1 की बात करें, इसमें आपको सी पॉइंट एज्यूम करके चलना है, लेट करके चलना है। तो लेट करेंगे क्या बच्चों कि लेट कीजिए x इक्वल टू सी, लेकिन इससे पहले आपको क्या लिखना होगा, केस नंबर किस केस की बात करें, व्हेन x ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, लेट करना है कि x इक्वल टू सी कोई पॉइंट है जो कि ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, डायरेक्ट लिमिट फाइंड आउट करना है, x टेंड्स टू सी फंक्शन f(x). ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू सी। अब फंक्शन किसके लिए, x ग्रेटर देन 1 के लिए। ठीक है, तो x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन क्या है, 4x है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो बच्चों जल्दी जल्दी। तो ठीक है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है शुरू में, लेकिन अगर ध्यान से आप समझ लें तो सारा अगर इजीली अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो ये सब कुछ आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, पढ़ते रहना बच्चों। तो यहाँ पर x की जगह क्या पुट करना है, c पुट करना है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 4c हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड आउट करेंगे क्या, फंक्शन की वैल्यू c के ऊपर। ठीक है, c पॉइंट के ऊपर। तो इस समय x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन कौन सा है, 4x है, 4x है। तो fc, अगर मैं x की जगह यहाँ पे c पुट करूंगा तब बनेगा ये fc, और यहाँ पर भी पुट करना पड़ेगा तो ये बनेगा 4c। तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रहा है, 4c। दोनों देखें, लिमिट का वैल्यू फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ रहा है, तो अगर इक्वल आ रहा है तो आपको क्या लिख देना है कि क्लियरली f मतलब फंक्शन इज क्या है, फंक्शन बच्चों क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। कंटिन्यूअस हो जाएगा कहाँ पर, 4 आपको लिख देना है 4x ग्रेटर देन किसके लिए, x ग्रेटर देन 1 के लिए। तो x ग्रेटर देन 1 के लिए क्या हो रहा है, ये कंटिन्यूअस हो रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो सब जगह कंटिन्यूअस हुआ, बस एक जगह कंटिन्यूअस नहीं हुआ। तो वही आपको बता देना कि कहाँ ये कंटिन्यूअस नहीं हुआ। तो लास्ट में आपको लिख देना है सेंस करके f इज नॉट कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस नहीं है। कहाँ पर, जहाँ पर भी ये कंटिन्यूअस नहीं आया, f इज नॉट कंटिन्यूअस है। कहाँ पर, एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, बाकी सब जगह क्या होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। और ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही मन लगा कर पढ़ते रहिए।